नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 16 दिसंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग व्याघात है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण वनिज है, सुबह 9:17 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा, शाम 8:02 तक, फिर बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:35 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर में 12:01 से 12:43 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें अच्छे से समझें ध्यान से और फिर इन्हें टाल दें। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 7:08, 7:50, 7:51 और 8:32। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर आप अपना मुख कर लीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर अपनी यात्रा शुरू करें। तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल भी आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 12:30 से 4:15 तक, फिर शाम 5:40 से शाम 7:15 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं वृष राशि वाले साथियों का समर्थन पाएंगे। मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने आप को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि वाले दूर जाने की सोचेंगे और कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ। तुला राशि वाले करियर पर देंगे विशेष ध्यान। वृश्चिक राशि वाले भाग्योदय पाएंगे। धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें थोड़ा ध्यान। मकर राशि वालों की वैवाहिक स्थिति में आएगा सुधार। कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा करेगी परेशान और वहीं मीन राशि वाले पाएंगे संतान से संबंधित शुभ समाचार। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज धनु संक्रांति है, जिसे खर मास या मलमास का प्रारंभ भी कहा जाता है। सूर्य के बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करने से खर मास शुरू हो जाता है। ये स्थिति मकर संक्रांति तक रहती है। इसमें शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य निषेध हो जाते हैं। इस माह में सूर्य धनु राशि के होते हैं। ऐसे में सूर्य का जो बल है वो वर को, यानी दूल्हे को प्राप्त नहीं होता है। वर को सूर्य का बल और वधू को बृहस्पति का बल नहीं होने से और दोनों को ही चंद्रमा का बल नहीं होने से विवाह के योग नहीं बनते हैं। इन दोनों में जब ये बल उत्पन्न होता है, यानी जब चंद्रमा का बल दोनों को मिले और गुरु का बल वधू को मिले और सूर्य का बल वर को मिले, तो ही विवाह के योग बनते हैं। इसलिए विवाह की तिथियां निर्धारण इस पूरे महीने नहीं हो सकती है। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पूरे महीने में किसी भी शुभ कार्यों करने की मनाही है। वर्ष में 2 मलमास, पहला धनुर्मलमास और दूसरा मीन वनमास आता है। यानी जब सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में यानी धनु और मीन राशि प्रवेश करते हैं, तब खर या मलमास होता है, क्योंकि सूर्य के कारण बृहस्पति निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से सभी प्रकार के शुभ संस्कार निषिद्ध हो जाते हैं। विवाह और शुभ कार्यों से जुड़ा ये नियम वैसे तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू होता है, जबकि दक्षिण भारत में इस नियम का विशेष पालन नहीं किया जाता है। मद्रास, चेन्नई, बेंगलुरु में इस दोष से विवाह आदि कार्य भी मुक्त होते हैं, यानी वहाँ विवाह के संस्कार किए जाते हैं। इस महीने में रामायण, गीता और अन्य धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का बहुत ही विशेष महत्व है। वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
दर्शकों, खर मास यानी मलमास को अशुभ मास मानने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। खर गधे को कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्कंडेय पुराण में एक बार एक कथा आती है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ रथ लेकर अपने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने पर निकलते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य देव को रास्ते में कहीं भी रुकने की मनाही होती है, लेकिन सूर्य देव के 7 घोड़े बहुत वर्षों से निरंतर दौड़ने की वजह से जब प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो सूर्य देव उन्हें पानी पिलाने के लिए निकट बने एक तालाब के पास रुक जाते हैं। तभी उन्हें स्मरण होता है कि उन्हें रास्ते में कहीं रुकने की मनाही है, तो वो कुंड के पास ही कुछ गधों को अपने रथ में जोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिससे उनकी गति मंथर यानी धीमी हो जाती है। यही वजह है कि खर मास को अशुभ माह के रूप में देखा जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा जिसमें हमने समझा है इस महीने को। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपके सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देती है और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज संक्रांति के दिन गुड़ की बनी वस्तुएं दान करें। तुलसी जी का एक नया पौधा घर में या आसपास के किसी मंदिर में लगाएं और आज भगवान नारायण यानी विष्णु जी की आरती पूजा करके 5.25 किलो लड्डू अर्पित करें और छोटे छोटे निर्धन बच्चों में बांट दें। फिर देखें कि कैसे आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर और योग कारक बन जाता है। ऐसे ही दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा हो या फिर रिश्ते की बात एकदम लास्ट में जाके टूट जाती हो, तो ऐसे में ये जो खर मास है, मलमास है, ये बहुत ही सुंदर उपाय लाया आपके लिए। इसके लिए करना ये है कि आज से सुबह शाम तुलसी जी को दीपक करना प्रज्वलित करें, शुरू करें और परिक्रमा शुरू करें और तुलसी जी के समीप बैठकर अपनी मनोकामना उनको बोलकर बिना गिने मन ही मन ध्यान लगाकर 20 मिनट इस बहुत ही विशिष्ट चौपाई का ध्यान पूर्वक जप करें। जो जप करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साजी संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवारी लई हंकारी के। फिर से समझते हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साजी संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवारी लई हंकारी के। इसको ध्यान से कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, तुलसी जी के पास बैठ के कीजिएगा। इस प्रकार की नित्य तुलसी सेवा और चौपाई के जाप से महीने भर में आपके लिए कोई ना कोई सुयोग्य रिश्ता निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, जो बहुत भारी संकट में आप फंस चुके हों, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, विवाद आदि से आप परेशान हो या फिर आर्थिक संकट, कर्ज इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, ऐसी स्थिति में आज से नित्य कुछ देर मन ही मन भगवान श्री राम का आप ध्यान करना शुरू करें और नित्य इस चौपाई का जाप शुरू कर दें। जाप से पहले गणेश जी का, सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन कर लीजिएगा। जो चौपाई आपको करनी है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर से समझते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो इस चौपाई को कीजिए और देखिए कैसे जल्दी से जल्दी आपके संकटों का नाश होता है। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य और गुरु ग्रह कमजोर हैं या फिर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, वो सभी इस खरमास में विशिष्ट सूर्य आराधना करें। नित्य तांबे के पात्र में गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य भेदी प्राणायाम करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यथाशक्ति करें। साथ ही साथ आप मंदिरों में पूजा पाठ की किताबें, पूजन सामग्री जैसे कि आसन, माला, गौमुखी, इन सब का दान करें। मंदिरों में तुलसी जी के, केले के, आंवले के इनके पौधे लगाएं और गौ सेवा पर इस पूरे महीने विशेष ध्यान दें। तो ये जो खर मास है, इसे साधना मास भी कहते हैं। तो इसके अंत तक आपकी ग्रह पीड़ाओं में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और भगवान की कृपा आपको स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं को कमी ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अश्वित जी की। इनके माता पिता ने भेजी है जन्म पत्रिका। 9 दिसंबर सन 2008 का इनका जन्म है। सुबह 5:38 कोटा। स्वास्थ्य खराब रहता है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए, बच्चे के वृश्चिक लग्न और मेष राशि की जन्म पत्रिका है। लग्न में मंगल अस्त है और भाग्य का अधिपति चंद्र रोग के भाव में, साथ ही साथ अष्टमेश बुध भी अस्त है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहती है। इसके लिए मंगल के 7 गुना जाप आप करवाइए और एक मूंगा गले में पहना दीजिए और चंद्रमा के भी जाप अवश्य करवा लीजिए, आपको राहत आने लगेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे पास अनिल वशिष्ठ जी की। 4 जुलाई 1978 का इनका जन्म है। सुबह 10:43 बीकानेर। राजनीति में सफलता के योग बताइए, इनका प्रश्न है।
देखिए अनिल जी, सिंह लग्न है, मिथुन राशि की जन्म पत्रिका आपकी। लग्न में भाग्येश मंगल का होना और लग्नेश सूर्य का एकादश भाव में होना आपकी राजनीति में सफलता भी दर्शाता है और आपकी उच्च महत्वाकांक्षा भी। लेकिन आपको सफलता जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर मिलेगी, जहां आप मेहनत करेंगे। उत्तम लाभ के लिए गुरु के 7 गुना जाप आप करवा लीजिए। एक पुखराज अवश्य पहन लीजिए ताकि आपके निर्णय जो हैं वो सटीक बैठे, गलत ना हो। अक्टूबर सन 2025 के बाद से आपका राजनीति में सफर मजबूती से चलने लगेगा। आज की तीसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मीना जी की। 9 नवंबर 1996 का जन्म है, दोपहर 3:48 सीकर। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए मीना जी, आपके मीन लग्न है, तुला राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में नीच राशि का शुक्र है राहु के साथ, उस पर शनि की दृष्टि है। सप्तमेश बुध अष्टम भाव में जाकर अस्त है। ऐसे में वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण ही रहता है और तलाक की नौबत भी आ जाती है। तो आप गुरु ग्रह के जाप करवा लीजिए और एक बढ़िया सा पुखराज पहन लीजिए और उसके साथ साथ शुक्र राहु शनि की शांति करवाइए। कुछ राहत निश्चित रूप से आपके जीवन में आ जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।